नमस्कार, स्वागत है आपका वन न्यूज में और मैं हूं आपके साथ श्वेता कुमारी। इस वक्त हम मौजूद है रंजन सिंह केमिस्ट्री क्लासेस में, जो कि बोर्डिंग रोड में है। स्टार्टिंग में मैं इनके बारे में इतना कुछ नहीं कहना चाहूंगी क्योंकि आपको लगेगा कि मैं प्रमोशन कर रही हूँ इनके कोचिंग का, तो ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन हाँ, ये रंजन सिंह केमिस्ट्री क्लासेस बोर्डिंग रोड में है और अभी हम वहाँ मौजूद है और हमारे साथ अभी रंजन सिंह है, और जो कि आपके हम पार्टी के शिक्षा प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं और केमिस्ट्री के बहुत अच्छे टीचर भी हैं। हमारे साथ अभी अनिल जी भी मौजूद हैं। यहाँ हम लोग बातचीत करने आए हैं, एक तरीके से बात विवाद करने आए हैं कि क्या प्राइवेट स्कूल अच्छे हैं या गवर्नमेंट स्कूल अच्छी है, और क्या कुछ मुद्दा है। इस पूरे वीडियो को देखिएगा, आपको पता चलेगा कि हम किन किन चीजों पे बातचीत करते हैं। आइए सबसे पहले हम बात करेंगे रंजन सर से और उसके बाद हम बात करेंगे अनिल जी से। स्वागत है रंजन सर आपका हमारे चैनल में। आपने अपना टाइम दिया, अपना कोचिंग का मतलब आप थोड़ा बच्चों के क्लास का डिले भी होता है, थैंक यू सो मच। तो आप टाइम ने दिया हमें और आप हमसे बातचीत करने के लिए बैठे थे। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। धन्यवाद श्वेता। ऐसे तो तुम हमारी स्टूडेंट रही हो और प्लस तुम अच्छा काम कर रही हो, आशा करते हैं और अच्छा करोगी। जैसा है हमने देखा भी, मैं यहाँ पे पढ़ती भी थी, मैंने देखा है कितनी दिक्कतें हुई हैं, बच्चों को कितनी दिक्कत हुई है, मेरे क्लासमेट्स को कितनी दिक्कत हुई है। सर अभी भी आप क्लास ले रहे हैं, अभी भी सेम दिक्कत आ रही है? देखो क्या होता है, जब बोर्ड की बात आप करते हो तो अपने पास एक बिहार बोर्ड है और सीबीएसई बोर्ड। ज़्यादातर अपने बिहार में यही दो बोर्ड प्रचलित है। आईसीएसई का तो परसेंटेज अब दिन प्रतिदिन डाउन होता जा रहा है। तो जब बिहार बोर्ड के स्टूडेंट की बात करोगे, देखो मोर और लेस सीबीएसई के बच्चों का जो जो वे है वो एक अलग है, ग्रास्पिंग पावर ही उनका अलग होती ठीक है। मतलब दोनों का थोड़ा सा डिफरेंस मैं समझाऊंगा, जो मैंने अपने 16 साल के टीचिंग करियर में जो हमने ऑब्जर्व किया है। मेन प्रॉब्लम कहाँ आता है? प्रॉब्लम ये है, जैसे इत्तफाकन तुमको सोच के ताज्जुब होगा कि मैंने भी बिहार बोर्ड से ही पढ़ाई की है और बिहार बोर्ड में मैं जिस समय पढ़ता था उस समय भी हमारा इंग्लिश एक ऑप्शनल सब्जेक्ट था। और आज के परिवेश में आज भी तुम जाओगी तो आज भी तुमको दिखेगा कि इंग्लिश एक ऑप्शनल सब्जेक्ट है बिहार बोर्ड में। लेकिन यहाँ पूरे अभी बिहार में कंपलसरी है इंग्लिश। मैं वहीं पे तुम्हारा ध्यान ले जाना चाहता हूँ। अब इंग्लिश आपने साहब क्या किया, 10th के बच्चों को ये बोल दिया कि आपका जो है ये इंग्लिश कंपलसरी नहीं है, वो आप पास करो या फेल करो, आपके मार्क्स से उसको कोई लेना देना नहीं है। तो एक बच्चा जो कंपलसरी सब्जेक्ट है उसके लिए काम करेगा कि जो नॉन कंपलसरी है उसके लिए काम करेगा। एक तो यहाँ सबसे बड़ा डाउनफॉल यही होता है बच्चों का। दूसरी बात, जब आप वहां साहब कह दे रहे हो कि नहीं भाई ये हमारा इंग्लिश कंपलसरी नहीं है, आप उसको हिंदी में पढ़ा रहे हो, सीधे स्विच करता है बच्चा, वो +2 की तरफ जा रहा है, सिलेबस वास्ट है, सारी बुक्स उनको इंग्लिश में है, तो कहीं ना कहीं उनका गैप, कम्युनिकेशन गैप तो आएगा ही, उनके सब्जेक्ट से जुड़ाव तो उनको आएगा ही। तो ये सबसे बड़ा सोच ये रखने की आवश्यकता है कि इंग्लिश को या तो आप मुख्य धारा में जोड़ें या उसका कुछ ऐसा वैकल्पिक व्यवस्था करके आप दें अपने बिहार में कि जिनको आप हिंदी माध्यम से आप पढ़ाना चाह रहे हैं उनके लिए एक सटीक व्यवस्था आप करके दें। अब बिहार में ये कल्पना नहीं कर सकते हैं बच्चों के साथ कि इतने बच्चे हैं और ये बच्चे यहीं पे सेटल हो जाएंगे, उनको बाहर जाना ही है। या तो आप अपने बिहार बोर्ड को आप खराब कर रहे हैं या उनको अगर आप बाहर बच्चों को भेजने के लिए सोच रहे हैं तो उनको मेरे अनुसार से इंग्लिश को कंपलसरी करना पड़ेगा। इंग्लिश कंपलसरी होगा, बच्चे का ध्यान उधर जाएगा, बच्चे उस पर काम करना शुरू करेंगे, स्वाभाविक है उनका इंग्लिश थोड़ा हद तक सही होगा। अब वो सब्जेक्ट को क्लास में आएंगे तो समझेंगे। हमारी स्थिति ऐसी होती है कि बच्चे आते हैं, बच्चे को लिखना नहीं आता, बच्चे को बोर्ड पे वो कर्सिव तो छोड़ दीजिए, इंग्लिश में अगर मैं लिख रहा हूं तो एक एक वर्ड्स उनको वर्ड चाहिए एक एक सही, तब जाके वो बच्चे लिख पाते हैं। हाँ, हम इससे डिनाई नहीं करते हैं कि हमारे बिहार के जो बच्चे हैं उनमें मेधा की कमी है, वो सबसे मेधावी बच्चों में से आते हैं। लेकिन अगर हमारे पास मेधा है लेकिन उसका संसाधन नहीं है तो कहीं ना कहीं हम पिछड़ते हैं। जो बच्चा हमारा 20 साल में क्वालिफाई करके अच्छे जगह चला जाता, लेकिन इस संसाधन और थोड़ी थोड़ी कमियों के कारण से ये हम इस लेवल पे पड़ जाते हैं कि उस बच्चे को 3 से 4 साल अपने पूरे बैकअप को पूरा करने के लिए काम करना पड़ता है। कमी कहाँ आ रही है? मैं अब अनिल जी से पूछना चाहूंगी क्योंकि ये तो वाद विवाद खैर हम लोग कर ही रहे हैं, डिबेट का ही चल रहा है। कमी कहाँ आ जाती है अनिल जी?
Thank you very much, Shwetaji. The first upon we'll talk about the private schools and the government school. But overall, the sir has first raised the issues of the English. Definitely, English is one of the major issues for the government schools of Bihar, because just after the completion of 12th, if anybody is going to be an engineer, doctor, of if someone want to join the Air Force, English plays major roles. Suppose if anybody, I'm a student or the former student of the NIT Jamshedpur, so I know very well about that what is the course structure of the when you engineering. were giving your NIT, okay, that question, the competition level jo entrance exam, whatever it is, you have to crack or the question is in English only. So you have to crack it by reading your English, or whatever the skill of your English is mandatory. Then it is very basic to know ki where is the issue, exact issue. Exactly, so I'm talking about the first upon, if just after the cracking the examination, suppose if you'll take admission in the NIT or IITs or any medical or engineering colleges in India, the syllabus of the medical colleges or engineering colleges in English. So first problem is here, there is no options of the Hindi mediums. Suppose if anybody take admission in a AIMS, New Delhi, so every syllabus of the AIMS New Delhi is in in New English. Delhi in English. So you have no options of Hindi. So what the student of the Hindi medium will do? So this is the major problems of the English. So this is one of the drawbacks of the Bihar boards, that you are not going for a compulsory English No, education. whatever it is, actually, sir has already said that there is a basic issue for all the students coming from Bihar board, because they don't know the English, and they don't know English after they have completed their boards, or they come here, or they study, or they fight for a competition exams. So they have to clear it in English only, and all the higher education is wherever we go, whether it is AIMS, whether it is IIT, whether it is NIT, wherever we go, we need to know English. Okay, means English is mandatory. But I am talking about my Anil ji, my question is that where the girls, where the boys, where the Bihar board student is facing problem. Why they are not going school? Obviously they are attending school per day. Why they don't know English? Why they can't be able to stand in front of all the people, so in front of all the students, as compared to the English or CBSE students? Why they cannot feel that much of comfortable? Swetaji, it's a very clear. If you will not make mandatory English education in Bihar, then definitely will student will not go for English education, and that's why. How we will make mandatory? How we will make mandatory English education in Bihar if we are having that low quality of teacher? If we are having Deepak kind of teacher, we earlier know that about Sonu. Whatever Sonu revealed the name of Deepak sir, he don't know a single spelling, and you are talking we will mandatory English education in Bihar. How it is possible? We'll talk in detail about that, but first upon Swetaji, we'll talk about that just after the completion of 12th education, if anybody will take admission in the medical or engineering colleges, there is a course structure of the medical colleges and engineering colleges in English. You have no options of Hindi. So this is the first drawback for the Hindi students. Okay, so according to second point is that there is no English infrastructure. There is no teachers of English in a government school of Bihar. So this is the second drawback for the students of the government school of Bihar. So already I'm talking about that. If we'll compare the education system or no, I'm coming to that point only. If you are saying that this is a drawback of our Bihar students, so I want to ask you one thing, that whether private school is better for our education or the government school is better. Firstly, I would like to ask this question to Ranjan sir. Then I will move to you, sir. What do you think? Do you think private school is better than government school? देखो, दोनों चीजों को अलग अलग पैमाने पे लेके चल सकते हो। दोनों को किसी एक को एक के साथ जोड़ना थोड़ा हद तक अलग होगा। जैसा अभी प्राइवेट स्कूल में वो चीजें नहीं मिल रही है ना, बच्चे को हम लोग जो हैं ऐसे नहीं छोड़ देते हैं घूमने के लिए, जाओ कुछ भी करके आओ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई नहीं पूछे। प्राइवेट स्कूलों में तो हम लोग बच्चों को प्रताड़ित करते हैं ना। मैं उसी बात पे आ रहा हूँ। तुमने अभी अनिल जी ने भी बोला, तुमने भी सोनू की बात करी। अब बेसिक प्रॉब्लम्स को थोड़ा सा समझो। सरकार को ये चीज समझना पड़ेगा।
आप बिहार क्या आपके पास नहीं, सीबीएसई मैं जो क्वेश्चन पूछ रही हूँ सर वो ये है ना, नहीं मैं वहीं पे आ रहा हूँ, मैं जो पूछ रही हूँ वो समझने से मैं सोनू पे नहीं जा रही हूँ, मैं ये बोल रही हूँ ना। तुम्हारे क्वेश्चन पे ही मैं आ रहा हूँ। मेरे आंसर को 1 मिनट समझोगे, समझ में आ जाएगा। मैंने कहा क्या तुम्हारे पास बिहार बोर्ड के स्कूल्स हैं? चलो टीचर्स की बात तो हम बाद में करेंगे। आप जैसा परिवेश देते हैं लोग वैसे ही सीखते हैं। कोई पेट से सीख के नहीं आता, सब लोग यही सीखते हैं। टीचर्स हैं वो बच्चों से तो ज्यादा समझदार हैं ही, वो पढ़ा सकते हैं। एक वहाँ उस पॉइंट पे हम आते हैं। इसके पहले हम एक पॉइंट जोड़ेंगे। क्या तुम अपने बिहार जितने भी तुम्हारे प्राइवेट स्कूल्स हैं, जो हमने कहा कि प्राइवेट स्कूल ज्यादातर हम लोग यही सुनते हैं कि प्राइवेट स्कूल सर गवर्नमेंट स्कूल से ज्यादा अच्छे हैं। एक कह सकते हैं। मैंने अच्छा कहा ही नहीं ना। मैंने जब आपसे सवाल किया, मैं बता रही, मैंने जब आपसे सवाल किया तो मैंने कहा कि प्राइवेट स्कूल में हम लोग बच्चों को टॉर्चर करते हैं। वही आप तुम्हारी बात पे आता हूँ, वही बात मैं बोल रहा हूँ, या प्राइवेट या गवर्नमेंट की बात। देखो सोचो, क्या तुमने किसी प्राइवेट कॉलेज में देखा है कि वहाँ प्राइवेट स्कूल्स में देखा कि किसी टीचर ने वहाँ खाना बनाने के लिए रुका हो, वहाँ थाली धुलवा रहा हो, वहाँ मध्याह्न भोजन में लगा हुआ है? एग्जैक्टली तो ये प्रॉब्लम है। एक्चुअल बेसिक्स प्रॉब्लम यहाँ है जिसको सरकार का ध्यान आकृष्ट करने की आवश्यकता है। हमको ये समझना पड़ेगा। आप टीचर से आप दोनों काम, आप भैया उसको हर जगह जोत देते हो यार, उसको वही टीचर है, उससे तुम खाना बनवा ले रहे हो। अगर मान लो खाना बनाने वाला नहीं है, खाना बच्चा कैसे खाएगा? टीचर का ध्यान उधर है, वो खाना बनवाएगा, खाना खिलाएगा, वो उसका तो न्यू बच्चे का वही तोड़ रहे हो आप। तो आप ये नहीं कह सकते हो कि हाँ टीचर, अभी देखो हम पहले की बात नहीं करेंगे, थोड़ा सा जो बीच में बहाली हुआ है, अभी की बहाली देखो। अभी इस बार जो शायद 6वां चरण था, शायद अनिल जी 6 चरण था, तो 6 चरण में जितने भी टीचर्स बहाल हुए हैं दे आर हाईली क्वालिफाइड। बट द मैटर इज दैट बिकॉज वो दो टर्म एग्जाम देके वो गए, दे आर हाईली क्वालिफाइड, दे आर नॉट आंसरिंग द स्पेलिंग्स। वो पुराने बच्चे हैं बाबू, जो पुराने जो 5th चरण में हुए। तो शिक्षा, तुम 5,000 रुपया में टीचर को बहाली कर ले रहे हो और उससे तुम कहोगे कि भैया तुम आइंस्टाइन बन जाओ है? ये समझने की आवश्यकता है। आप शिक्षा मित्र को लेके बहाली किए 3,000 में, उसको तुम कहोगे कि वो बच्चा को आइंस्टाइन बना देगा? अरे तुम तो अपने लिए लिए हो, और सरकार को ये समझने की आवश्यकता है। सरकार उससे क्या काम करा रही है? भैया यहाँ वोटिंग है, ये वोटिंग करा लो, वो वोटिंग करा लो, ये करा, तो उसके लिए भी तो उसको आदमी चाहिए। तो सब में सॉफ्ट कॉर्नर टीचर्स हैं, तो टीचर्स को बर्बाद कर रहे हैं। अरे टीचर के पास समय होगा तब तो वो बच्चे के ऊपर काम करेगा। प्रॉब्लम यहाँ है। अगर टीचर अच्छा काम करेंगे तभी, और वो हम हायर एजुकेशन की बात करते हैं, हम हायर एजुकेशन तक तब ना पहुंचेंगे जब हमारे नीचे के बच्चों का बेस सही होगा। अब बच्चे नीचे वो आएंगे, खाना खाएंगे, थाली धोएंगे, जाएंगे, इससे ज्यादा उनके पास है ही नहीं। तो उनका मेंटालिटी वही हो गया। तो अब हमारे जैसे सर के जैसे अच्छे टीचर भी अगर वहां जाते हैं तो क्या कर लेंगे? इसलिए अपनी पूरी बुनियाद ही गड़बड़ है, आप इसको समझो। और वो बुनियाद जब तक आप सीधा नहीं करेंगे तो आप कुछ भी इंफ्रास्ट्रक्चर बना लो, उसका कोई फर्क नहीं पड़ता है। अच्छा, आपकी क्या इस पे राय है अनिल जी की प्राइवेट स्कूल बढ़िया है कि गवर्नमेंट स्कूल? मेरे हिसाब से तो मुझे लगता है ना कि प्राइवेट स्कूल जो है ना वो अच्छा नहीं है, क्योंकि प्राइवेट स्कूल में ना हम लोग बच्चों को ऐसे खेलने नहीं देते हैं। 9वीं तक मतलब जब बच्चा पहुंचता है तो उसको पता नहीं कितने फॉर्मूले याद हो जाते हैं। लेकिन गवर्नमेंट स्कूल में बच्चा 9वीं तक भी पहुंचता है तो भी उसको 9वीं का पहाड़ा नहीं आता है, 9 का पहाड़ा सही से नहीं बोल पाते हैं। कितना रिलैक्स छोड़ता है गवर्नमेंट स्कूल। हम तो सोच रहे हैं हमको भी गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ना चाहिए था, आराम से रहते, घर वर पे सोते, खिचड़ी विचड़ी खाते। Definitely, if we'll talk about the quality education, everything else about the private schools and government school, definitely I will go for a private school. Private schools are in better situation right now. नहीं, प्राइवेट स्कूल कैसे बेटर है? इतना पढ़ाते हैं, इतना होमवर्क देता है। हमारे सरकार भी बोलता है कि प्राइवेट स्कूल जो है ना बहुत कॉपी किताब मंगवाता है बच्चा लोग से, बहुत प्रेशर दे रहा है बच्चा लोग पे। What is the motive of the schools? The motive of the school is for a quality education. This is the motive. Not the motive of the school is not a midday meal or something etc. ऐसे कैसे मोटिव नहीं है? मतलब सरकार जो मिड डे मील बच्चा लोग को दे रही है वो बेवकूफ है सरकार, उसको पता ही नहीं है बच्चे को खाना दे रही है। वो तो कहती है कि हम खाना के लालच से बच्चों को बुलाते हैं। देखो वो चीज यहाँ जोड़ा इसके लिए गया है। देखो दोनों का, उसका भी एक रीजन है। सरकार का ये सोचता कि ये बच्चे बिलो पॉवर्टी लाइन के पेरेंट्स हैं, और बिलो पॉवर्टी लाइन के बच्चे हैं तो उनका मध्याह्न भोजन देना उनको कुपोषित होने से बचाने का प्रक्रिया है। ये अलग चीज है। ये बिंदु वो ये भी कहते हैं कि लालच देके बुला रहे बच्चों को पढ़ने के लिए। मैं वही बता रहा हूँ तुमको। देखो यही तो पूरा बुनियाद हिला हुआ है। हम
कुपोषित बच्चों को सुपोषित करने के लिए वो खाने का जो प्लान है वो दिया गया है, समझो इस चीज को। तो वो काम स्कूल के अलावा भी कहीं और हो सकता है। उसके लिए आपके पास आपका हर गांव में उसका आपका मुखिया है, आपके वार्ड मेंबर्स हैं, उसके साथ साथ आपके पास प्रमुख है, बहुत सारे लोग हैं आपके लिए, सामाजिक लोग। आप उनको दीजिए, वो काम करें, उनका एक अलग स्लॉट दे दीजिए, वो लोग काम करके उन बच्चों का खाना ला के खिलाएं, एक मिडिल टाइम छोड़ दीजिए। बट टीचर को आप उसमें हेडमास्टर को इन्वॉल्व कर देते हैं। भाई हेडमास्टर बीआरसी से जाएगा, बीआरसी से खाना लाएगा, खाना वो पहुंचवाएगा वहां जाके। तो बीआरसी जब हेड जो ऑर्गेनाइजेशन का सर्वा हो, उसका दिमाग खाना बनाने और खाना खिलाने में केंद्रित हो जाए, तो उसके ब्रांचेस से आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? एक टीचर चाह के भी कुछ नहीं कर सकता है। इसलिए ये बुनियाद को सही करने की आवश्यकता है हमारे लिए। देखिए, we will talk about the 3 points. Number 1, the infrastructure. We will compare the buildings. So in the case of the building, if we'll compare the private schools and government school, private schools is something in a better positions, but you can say that this is something fine for the government school too. But if we'll, in the second points, if we'll talk about the infrastructure, the second infrastructure, that is the teachers. There is a lack of teacher in the government school, and without the teacher, how can you run the schools? So this is the drawback, the major drawback for the government schools. The third points, we'll talk about that. That is the quality education. Quality education will come from the quality teachers. If you have no quality teachers, नहीं, अगर प्राइवेट और गवर्नमेंट की बात अगर हम कर रहे हैं और उसमें अगर क्वालिटी एजुकेशन की बात करें तो कौन अच्छा है? Please give me a chance. If we'll talk about the quality education, the quality education will come from the quality teachers. And if you will not have a quality teachers, so how will you provide the quality education? Suppose a couple of seconds before you were talking about the Sonu, the viral boy Sonu, whose teachers, the name of the teacher was the Deepak Kumar of the middle school, primary schools of the Nima Kol. He was the very good example of a not merit teacher. He have no knowledge. You are so sure that he is not in merit teacher? About the simple spelling of the admission. He have no knowledge about the simple admission. Maybe he can't be able to answer because of the fear of media trial. No. This is not a fear of the media trial. If you are going for a simple question, what your teacher? Teacher is the very good example of a leader. What is media? If you were not able to give a suitable What do you mean by that? What is media? Yeah, what is media? Means if you'll go anywhere, we'll ask something. So this is not the right answer. My question is very clear, that if you are not able to give a simple spelling of the headmaster admission, this shows something. This shows something. This shows what? This shows that you have no knowledge about the matter. You are not a quality teacher, and if you are not a quality teacher, you are not able to provide a quality education, and that's a major drawback that I'm talking about. So 3 factors we will talk about. If we'll compare the private schools and government school, the first, infrastructure, buildings, blackboard, etc. The second, whatever it is, teacher. Whatever it is, if we'll give a good quality of blackboard, if we give a quality infrastructure, whatever it is, we are talking about education. We are not talking about infrastructure. Shwetaji, if you have no building, if you have no infrastructure, you have no blackboards, how will you provide education? Simply, if we'll talk about this, if we look in the CCTV camera, there is an infrastructure. So without Turn the infrastructure, the camera and please show that CCTV footage where we can see what kind of infrastructure Ranjan sir is having. So without the benches, without Zoom the in. blackboard, how this possible? How this is possible? This is not possible. You cannot provide a quality education without the infrastructure. So infrastructure is on top the priority, the first. But the second point is quality teachers. So you which is the first and primary thing. You are making it secondary. Primary is we need teacher. We need best teacher. Listen my words very carefully. If you want to open any school, the first upon you will have to make a building, not that you will have to hire Already a teacher. our government is having a building. There's no buildings. There's a lack of the building anywhere.
There's a lack of the buildings. So. Then where Deepak Kumar is teaching student? And there's so many teachers like the Deepak Kumar in the government school. So that is the If example our of government what- is not having building where Deepak Kumar is joined, where Deepak Kumar is teaching children. Shweta ji, if you have a 5 class, 6 class, and have a 1 rooms, what is the infrastructure? This is not example of infrastructure. If you have a 5 class, 1, 2, 3, 4, 5, that there's a need of a 5 rooms, 1 for office, 1 for midday meal. At least there's a need of a 7 to 8 rooms. And if you have only 2 rooms, how will you provide education? This is impossible. So this is the very good example of a lack of infrastructure. सर आपको क्या लगता है सच में इंफ्रास्ट्रक्चर इतना ज़रूरी है कि मतलब अगर टीचर अच्छे हों तो वो तो कहीं भी पढ़ा लेंगे, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर ज़रूरी है क्या? इंफ्रा का तो ठीक है, चलो इंफ्रा की बात, अभी सोनू की बात तुम कर रहे थे। देखो अपने पास प्रॉब्लम क्या है ना, कोई भी बातें आती हैं तो हम लोग उसका इंस्टेंट बाजारीकरण शुरू करते हैं। वो तो ये बाजारीकरण हुआ ना कि एक अच्छा सा बिल्डिंग, एसी वाला रूम। मैं बता रहा हूँ, उस पर मैं आ रहा हूँ उस बातों पर। पहले एक बात समझो, समझने की हो सकता है। सोनू एक लड़का होता है जो मुख्यमंत्री के पास जाता है और मुख्यमंत्री को कहता है कि हमको शिक्षा दीजिए, सारे मीडिया उसके तरफ भाग जाते हैं। ठीक है, सबसे पहली बात भैया क्या, और उसके बाद वो बच्चा कहता है कि हमको सैनिक स्कूल चाहिए, हमको समूलतला चाहिए। क्या उसके पहले वो लड़का अपने आप को टीचर बोलता है, अपने आप को पढ़ा रहा है, वो बोलता है कि मैं पढ़ाता हूँ। क्या हर साल समूलतला का एग्जाम नहीं होता? क्या हर साल सैनिक स्कूल का एग्जाम नहीं होता? बिल्कुल होता है। अगर आप कैपेबल थे तो आप एग्जाम देके चले जाते। तो जितने भी नेता गए, जितने भी लोग गए, उन्होंने इस चीज को क्यों नहीं बोला कि भैया एग्जाम तुम दो और उसके बाद तुम जाओ ना, तुमको कोई रोका है? रही बात, तुम दीपक की बात की है, एक दीपक के लिए बात की है, थोड़ा दीपक को समझो। हो सकता है कि वो फिजिकल ट्रेनर हो, फिजिकल का टीचर हो सकता है वो किसी और सामाजिक विज्ञान का टीचर हो। जब भैया आप कंपलसरी ही नहीं किए हैं हिंदी को, इंग्लिश को कंपलसरी ही नहीं किए हैं, तो टीचर क्यों पढ़ाएगा? हो सकता है कि उसको कुछ किसी ने पूछा उससे, हो सकता है कि उसका फिजिकल ट्रेनिंग के लिए लिया गया हो उनको। अब अगर वो फिजिकल ट्रेनिंग के लिए, अगर उनको केवल फिजिकल ट्रेनिंग के लिए लिया गया होता तो क्या होता? अब सोचो कि अगर एक फिजिकल ट्रेनिंग के लिए अगर उनको बोला गया होता तो फिजिकल ट्रेनर के रूप में तो ही इज कैपेबल टू डू व्हाट, वो फिजिकल के लिए ट्रेन करेंगे उसको। तो हम तो नहीं जानते कि वो टीचर किस चीज के हैं। यहाँ पर एक बात होगा ना कि वो जो टीचर का एडमिशन और हेडमास्टर जैसे वर्ड्स का स्पेलिंग जिसको नहीं पता, वो किसी भी सब्जेक्ट का टीचर हो, उसको नहीं पता है तो वो टीचर है कि फट टीचर है वो। मेरी बात समझिए, मैं एक फिजिकल के टीचर, मान लीजिए कि हम एक एग्जांपल आपको दे रहे हैं। फिजिकल का टीचर है सर, मान लिया कि वो फिजिकल का टीचर है, वो एडमिशन का स्पेलिंग नहीं आता, वो टीचर है। हर एग्जाम में, बात समझिए, हर एग्जाम में हेडमास्टर का स्पेलिंग नहीं आता सर, वो टीचर है। मैं आपकी बात को समझ रहा हूँ, लेकिन धक्के मार के ये हमारे समाज की कुव्यवस्था है। वहां पे हर एग्जाम आप देख रहे हैं, मेडिकल जैसा कि आपने बोला, आईटी के एग्जाम की बात आपने की, मेडिकल की बात की, कौन से एग्जाम में हिंदी माध्यम एग्जाम नहीं होता है? एग्जाम हिंदी माध्यम में भी होता है। तो हो सकता है कि वो बच्चा हिंदी में पढ़ा हो, बट जस्ट आफ्टर द सपोज सर, but just after the completion of the entrance examination, if you will join the medical engineering colleges, you will have to take the class in English. That was another thing. If you are talking about Sonu, Mr. Sonu, if you are talking about Sonu, then the student of 4th or 5th class, and the teacher belongs to that organization, the teacher belongs to that organization, is only capable to what, do or teach only 4th to 5th student. So you can't blame that teacher कि वो टीचर आपको उन बच्चों को अच्छे से काम कराए, या वो इंग्लिश हो सकता है। चलिए मैं उनकी कृतियों को नहीं जोड़ रहा, हो सकता है वो है ड्रॉबैक है उनका, हो सकता है, बट आप इस चीज This is not a drawback, this is a major drawback. This is if any teacher is not able to ask a question like a spelling of the headmaster, a spelling of the admission, how can you say that? आप उसको ध्यान उसको उस तरफ ले जाने का प्रयास कीजिए जहाँ पे ले जाने की आवश्यकता है। Teacher must be terminated as soon as possible. He is not like it. He is not a teacher. पहले ऑर्गेनाइजेशन को उस आप ऐसे कहें तो आप ऐसे कहिए कि पूरे सरकार को साइड होना चाहिए। सरकार ने उसको बहाल कैसे कर दिया? फिर
उसका पूरा तंत्र गलत वो उसके बारे में मैं बाद में बात करूंगा. The first of all we'll talk about that teacher. हाँ, That if any exactly. teacher is not able to give a simple answer like the spelling of the headmaster, spelling of the admission, sir, how can you say that this is he may be a teacher of the physical, he may be a teacher of the physical, but after that this is very simple. एक्चुअली आई टोल्ड यू बिफोर दैट कि वो जो आप बात कर रहे थे, जैसा कि मैंने कहा था कि वो बहाल वैसे टीचर होंगे जो उस समय बहाल हुए, शिक्षा मित्र के फॉर्म में भी बहाल हुए होंगे, या हो सकते हैं वैसे बहाल हुए होंगे, उनको किसी दूसरे काम के लिए भी वो रिक्रूट कर सकते हैं. लेकिन जो मैटर है वो ये नहीं है. मैटर है कि उसका अब आप अगर अच्छा कर रहे हैं तो उसमें आपको सुधार करने की आवश्यकता पड़ेगी, और जो उस चीज को सुधार करेंगे वहीं से वो बातें निकल के बाहर आएंगी. अब इम्पोर्टेंट ये है कि जो टीचर्स जा रहे हैं, आप जो टीचर जिस टीचर की बात, आप जो भी टीचर की बात कर रहे हैं, अभी के आप बहाली को ले लीजिए. मैंने इस बहाली को बहुत करीब से देखा है, इस बहाली को मैंने करीब से देखा है, और इसमें ऐसे ऐसे लोग बोनाफाइड लोग गए हैं जिनको मैं अपने नजर से देख पा रहा हूं कि बहुत अच्छे ऐसे टीचर्स गए हैं. नहीं, परिवेश आप क्या दे रहे हैं? कुछ टीचर्स गए हैं अच्छे, हम इसका बात नहीं मानते. इस बार हम लोग सर इसी बात के लिए संघर्ष कर रहे हैं. नहीं, छठे चरण की जो बहाली है मैंने देखा है. फॉर एग्जाम्पल मेरी वाइफ भी इस बार ज्वाइन की है, मैंने देखा है, तो मैं देख रहा हूं. बट आप परिवेश भाई साहब क्या दे रहे हैं? आप वही परिवेश, वही घिसा पीटा परिवेश दे रहे हैं. क्या दे रहे हैं? परिवेश आप कुछ भी दें, पहले हम बिंदु दर बिंदु, सबसे पहले हम वो टीचर दीपक कुमार के बारे में बात करेंगे. तो टीचर दीपक कुमार के बारे में आपने बोला कि वो टीचर हो सकता है कि फिजिकल का हो, शायद इंग्लिश का टीचर ना हो. कोई भी ऐसा सीबीएसई स्कूल के टीचर के पास चले तो जिसको एडमिशन हेडमास्टर के स्पेलिंग नहीं आता है. नहीं, तो आप उससे कैसे बात आप उस बात को उठाने के पहले आप इस बात को उठाइए कि आप कंपलसरी इंग्लिश को कीजिए. ये तो हमारी बिहार सरकार बिहार का तो मैं तो एग्जैक्टली मैं तो बोल रहा हूँ ना, वैसे वैसे लाखों टीचर वहाँ पे जाकर के सुशोभित कर रहे हैं शिक्षा विभाग. एग्जैक्टली, इसको सुधार करने की आवश्यकता है. और जहां तक बात है, इस बार छठा चरण में एकेडमिक बेसिस पे बहाली हुई है. जी, एकेडमिक बेसिस. जी. क्या है एकेडमिक बेसिस, किसको नहीं पता है? देखिए, बिहार सरकार के एग्जामिनेशन के बारे में तो आपको पता है. एग्जैक्टली पता है. कितना दिन पहले क्वेश्चन आउट हो जाता है? वो है. देखिए, आप हर चीज को यूनिवर्सिटीज की एग्जामिनेशन के बारे में तो सर पता है. उस 15 दिन पहले क्वेश्चन आउट हो जाता है. तो एकेडमिक बेसिस का जो बहाली है सर, हम उसी का विरोध कर रहे हैं. हम आपकी बात एकेडमिक बेसिस पे को विरोध होना चाहिए. एक कॉमन एंट्रेंस एग्जामिनेशन होना चाहिए, कॉमन रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन होना चाहिए. ऑन द बेसिस ऑफ दैट आपके सब, हम आपके सारी बातों से सहमत हैं. हमारा कहना सीधा है कि अगर आप ऐसे जोड़ने जाएंगे तो पूरी आपकी शिक्षा प्रणाली ही ध्वस्त है. आप शुरू से लेकर लास्ट तक जाइए ना. आप जैसा आप बोल रहे हैं, आप एक पूरे बिहार में एक पटना यूनिवर्सिटी एक इकलौता यूनिवर्सिटी है. भाग्यशाली है कि हम उस ऑर्गेनाइजेशन से पढ़े हैं. इसके अलावा ऐसे सारे ऑर्गेनाइजेशन में आप चले जाइए, स्थिति यह है कि 7-7 साल बैक बच्चे जो हैं उनका अभी तक एग्जाम नहीं हुआ. बिल्कुल. बताइए तो क्या है ये? तो आप बुनियाद तो आप तीसरे से ही लाए हैं और लास्ट तक जाके आप खत्म कर रहे हैं. तो कहीं ना कहीं अब हमको उसमें उत्थान की आवश्यकता है. और हम अगर ये वीडियो, ये जो आपका जो इस चैनल के थ्रू माध्यम से जो मैं बोल रहा हूँ, ये अगर सरकार गवर्नमेंट के किसी भी जो लोग हैं या मुख्यमंत्री हैं उनके पास जाए तो उनसे हमारा विनम्र निवेदन है कि इस पे एक विचारा गोष्ठी होनी चाहिए. सारे जितने भी अच्छे टीचर्स हैं, अच्छे लोग हैं, उनका एक पैनल बना के उनसे ये डिस्कशन किया जाए कि आखिर हमारी कमी कहाँ है और उसको सुधारने की टीचर तो है. बिहार में अच्छे टीचर हैं, उन्होंने क्वालिफाई भी किया है एग्जाम, उनमें से ही एक है ये. इन्होंने 19 दिया है, मैं दिख रहा है, एग्जाम दिया है. लेकिन सरकार जो है इनसे बहाली कहाँ ले रही है? सरकार तो इनको रोड पे आंदोलन करने के लिए छोड़ दी है. देखिए, अब वो सर, यही सब तो कुरीतियां हैं जिसको सुधारने की आवश्यकता है. ऐसा थोड़ी है. वो खैर मैं अपने बारे में बात नहीं करूंगा. मैं स्वार्थी नहीं हूं. मैं आप ही की बात पे आ रहा हूं सर. एक मैं कंप्लीट कर लेता हूं. मेरे बारे में नहीं, मैं वहां आता हूं. नहीं, आप एक इकलौते थोड़ी हैं. ऐसे बहुत लोग हैं जो अभी मैं देख रहा हूं कि वहाँ धरना प्रदर्शन बेचारे कर रहे हैं और बैठे हुए हैं. तो वो आप देखिए, प्रॉब्लम केवल ऐसा नहीं है कि पुराने लोगों को जो, चलो ठीक है, शिक्षा मित्र का आपने बहाली किया, जो भी किया, आपके पास बहुत सारा काम है. अब उस काम के लिए उनको लगाइए ना. और ऐसा थोड़ी है कि आपके पास सीट खाली नहीं है. अरे बहुत सीट खाली है. टीचर कभी गार्बेज मटेरियल हो ही नहीं सकता है. एक टीचर चलो कुछ भी कर रहा है, वहां बहुत सारे काम है.
अरे एक हेडमास्टर, मैंने तो देखा है, हेडमास्टर फॉर्म भर रहा है, हेडमास्टर कॉपी भर रहा है, अरे उसके क्लर्कियल ग्रेड के टीचर लोग तो बहुत सारे गायब हैं। आप हाँ, स्थिति लेकिन बहुत दयनीय प्राइवेट है। स्कूल में छोटे छोटे काम के लिए एक अलग एम्प्लॉय है। एग्जैक्टली, तो वहाँ मॉनिटरिंग है। मैंने अभी क्या बोला, हम्म। सारा सिस्टम ध्वस्त है, ये समझो। मैनेजमेंट एकदम जीरो है ध्वस्त गवर्नमेंट है। स्कूल में। कारण 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 मैं इसका निचले स्तर पे एक ही देना चाहूंगा, और वो है ये मध्याह्न भोजन। मैं अपनी मतलब ये मेरी पूरी खुद की कल्पना है, मैं ये बताना चाह रहा हूं, सरकार को इस पे ध्यान जाना चाहिए कि हर हर स्कूल में मध्याह्न भोजन को अलग करके, जो या अगर आपको लगता है कि नहीं स्कूल को ही देना चाहिए, तो एक मध्याह्न भोजन के लिए ही एक आदमी रिक्रूट कीजिए और वो उस चीज को मॉनिटर करे, और जो हमारे जो स्कूल के प्रधानाध्यापक महोदय हैं उनको फ्री किया जाए कि वो उस चीज को मॉनिटर कर सके। एग्जैक्टली, पढ़ाने पे कंट्रोल बच्चों पे कंट्रोल कर पाए, बच्चों को मॉनिटर कर पाए। आप भैया आप कहते हैं कि खाना खिलाएंगे तो बच्चा आएगा, ऐसा थोड़ी ना होता है। अरे पढ़ने के लिए तो बच्चा आएगा ही, आप पढ़ाइए तो सही। तो पढ़ाने के लिए हाँ ठीक है, आपका मॉनिटरिंग होना चाहिए। एक आदमी, चलो जो जितने भी पेरेंट्स हैं उनका पेरेंट टीचर मीटिंग आप करते, आप बैठ के उनसे मीटिंग करें, उनको समझाएं, उनको मोटिवेट करें, ये बातें होनी चाहिए। आप लेकिन सरकारी स्कूलों में जब उनकी बहाली हो जाती है, जैसे ये भी 19 मेरिट के अभ्यर्थी हैं, उनके बाद ये लोग जो जिम्मेदारियां निभा नहीं पाते हैं या इन्हें सरकार निभाने नहीं देती है, मुझे तो यही समझ में नहीं आ रहा है। श्वेता जी, ये आपने माइक खरीद लिया, अगर ये माइक खरीदने के बाद न चले तो इसको लेकर के आप चलेंगे? मैं कह रहा हूँ टीचर ही गार्बेज को रिक्रूट कर लिया है, पूरा गेल गुजरा सब टीचर को रिक्रूट कर लिया है। इसमें कौन सा दो मत है? वो क्या वो नीमा खोल वाला टीचर एक एग्जाम्पल नहीं है? कौन है, कौन लीडर है, कौन पॉलिटिशियन है, कौन अधिकारी है जो उस टीचर का सपोर्ट करेगा? तने करके तो दिखा दे। मैंने तो डायरेक्टर को बोला है, एजुकेशन डायरेक्टर को बोला, सेकेंडरी एजुकेशन को मनोज कुमार सिंह को बोला कि आपके टीचर एडमिशन और हेडमास्टर के स्पेलिंग नहीं बता पाते। क्या सर ये शर्म की बात नहीं है? वो हंस करके बोल रहे हैं कि ऐसे ऐसे नवरत्न भरे हुए शिक्षा विभाग में। बताइए तो, एक टीचर को एडमिशन और हेडमास्टर के स्पेलिंग नहीं आता। टीचर राष्ट्र का निर्माता होता है, डॉक्टर पैदा करता है, इंजीनियर पैदा करता है, पत्रकार पैदा करता है, आईएएस पैदा करता है, नेता पैदा करता है, अधिकारी पैदा करता है। और टीचर ही गार्बेज मटेरियल रहेगा जिसको एडमिशन और हेडमास्टर के स्पेलिंग नहीं आएगा। वैसा वैसा एक नहीं, सब है। सर +2 के टीचर हैं, सर इंजीनियरिंग की तैयारी करवाते हैं। सर आपका जो बुक है, जो कोर केमिस्ट्री का बुक रखा है आपने, वो +2 का है ना? एग्जैक्टली, यही बुक चलता है वहाँ सरकारी स्कूल के +2 स्कूल। जी, ये बिहार बोर्ड के लिए स्पेशली ये बुक हम चलता है। हाँ, एक अक्षर चलेगा वहाँ के टीचरों को। मैं वही बता, देखिए आप जो एक न्यूमेरिकल बनेगा। अगर मान चलिए, आप एक बात समझिए सर, अगर मान लीजिए उन टीचर को आप हटा देते हैं, क्या अच्छे टीचर का आप बहाल कर लेते हैं, क्या ये सुधर जाएगा? बिल्कुल, मेरा सवाल यही है, क्या आप क्या चले जाएंगे? नहीं सुधर सकता है सर। आप मेरी बात समझिए, जब तक इस तंत्र को सही नहीं किया जाएगा, आप गोल्ड भी रख दीजिएगा वहां पे तो अभी वो नहीं सुधरेगा। तो मेरा आग्रह है सरकार से कि पहले इन छोटी छोटी चीजों को सुधारने की आवश्यकता है। जब तक ये नहीं सुधरेगा, हम ठीक है, हमने अभी क्या बोला, चलो ठीक है, आपको परेशानी हो रहा है हटाने से, है वहां बहुत सारे काम है, नॉन टीचिंग वर्क बहुत सारे हैं जिसको करने की आवश्यकता है। उन टीचर्स को आप वहां, तो ये आकलन करना, उनको उस तरह से वर्कआउट करना, जैसे फिजिकल आप पढ़ाई करते हैं, क्या फिजिकल इंपॉर्टेंट नहीं है? आज बच्चे फिजिकल एग्जैक्टली फिजिकल इंपॉर्टेंट है। हर उस टीचर को मान लीजिए, चलिए उसको इंग्लिश नहीं लिखने आता है, हम मान लेते हैं, उसको हिंदी तो बोलने आता है, उस टीचर को आप फिजिकल के लिए आप डाल दें एक ऑप्शन। क्योंकि जो आप कह रहे हैं हटा देना व्यवस्था नहीं है। आखिर सरकार दिखा रही है ना कि इतने बच्चे जो है, इतना सीट खाली है, तो इतना सीट खाली है तो पहले उसको ना भरो, भगाने से क्या फायदा है? हर बार आप देखते हैं 1 लाख 1.5 लाख सीट खाली रह जाता है। सर ये आप कोचिंग चलाते हैं जी, यहाँ केमिस्ट्री पढ़ाते हैं, फिजिक्स भी पढ़ाते हैं, मैथ पढ़ाते हैं। नहीं, मैं तो केमिस्ट्री पढ़ाता हूँ, लेकिन और फिजिक्स मैथ और लोग पढ़ाते होंगे जी। तो फिजिक्स मैथ के टीचर जो है जी, आप किसी को अरे गहरे को तो नहीं भेज देंगे ना? समझ रहा हूँ, हाँ ठीक, जी नहीं तो भेज दीजिए स्वीपर को फिजिक्स का क्लास लेके आ जाए। देखिए जिस परिवेश मैं आपको बता रहा, जिस परिवेश से आप निकल के जा रहे हैं, वहां पे हमारा केवल एक केमिस्ट्री है, तो हमको केवल केमिस्ट्री देखना है। जब बच्चों की बात अब सर्वांगीण विकास की करते हैं, तो सर्वांगीण विकास में एक वो भी है, फिजिकल है, या और भी बहुत सारे काम नहीं, वो तो नहीं, मान ले कि आपके कोचिंग में
अगर मान लिया जाए जी, कि जी, कोचिंग में आपका जी। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ पढ़ाते जी, हैं जी, सर, जी। तो आप केमिस्ट्री क्लास लेते हैं, जी, आप तो सफिशिएंट जी, है। जी। तो फिजिक्स और मैथ का जो क्लास होगा जी, उसके जी। लिए आप कोई भी टीचर्स को नहीं ना नहीं, भेज देंगे, वही तो मैं आप कह पहले रहा हूँ। उसको वेल ट्रेन टीचर तो चाहिए। आप एक बात समझिए, जो टीचर्स हैं, बहुत सारी चीजें हैं जो करने की आवश्यकता है गवर्नमेंट को, ऐसा नहीं है। गवर्नमेंट चाहे तब तो, पहला बात तो आप ये समझिए जो आप कह रहे हैं, हमारे यहाँ हर बार सीट्स खाली रह जाते हैं, हाँ खाली होता है, तो क्यों खाली रह जाते हैं? आपने इस पे कभी सोचा है? खाली तो रह जाते हैं ना। हाँ, हाँ, मान लीजिए भरा रहता और उसके बाद जो खाली रह जाते, यहाँ पे टीचर्स का कितना बार आप देखे हैं कि टीचर्स का कैंप लगा हो, टीचर को ट्रेन करने के लिए कैंप लगा हो? नहीं बिल्कुल, तो यही ये बता सब रहे चीजें हैं जो बुनियादी चीजें हैं जिस पे पहला काम तो करने की आवश्यकता है। टीचर्स का अच्छा मुझे ये रिक्रूटमेंट होना बताइए चाहिए। अनिल जी, मुझे ये There is a बताइए need क्या of a हिंदी recruitment of a best teacher, number one. हाँ। The second point, उसको फैकल्टी अनिल जी, डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत अनिल उसको जी, ट्रेन होना मैं ये चाहिए, पूछ तब रही ना वो हूँ क्लास में जाएगा। अनिल जी, और यहाँ कुछ बुझा ही नहीं रहा है, एडमिशन का स्पेलिंग नहीं आ रहा है, मास्टर का स्पेलिंग नहीं अनिल आ रहा जी, है, और वो क्लास में भेज देखिए, देगा। इंग्लिश से आप उसको पढ़ने नहीं गए, एक इंग्लिश एग्जैक्टली से हटा के आगे अनिल जी, मैं बढ़िएगा। आपसे यही सवाल तो पूछ रही हूँ एक कि क्या डिप्रेशन को डिस्परेशन बोल रहा था। चलिए उसको हमने अभी क्या बोला? अच्छा ये बताइए, ये आज से नहीं आप चल रहा मेरे सवाल का हाँ। जवाब नहीं दे रहे। मैं आपसे ये पूछ रही हूँ कि हिंदी अगर जैसे आप है, मान लीजिए आप इंग्लिश के लिए वहां पे कर रहे हो, तो क्या आपको संस्कृत पढ़ाना जरूरी है? क्या आपको संस्कृत के श्लोक आए ये जरूरी है? अगर क्या वो टीचर ने हिंदी के लिए ही दिया होगा कि हम सरकारी स्कूल में हिंदी पढ़ाएंगे, वो तो क्या टीचर उसको क्लास इंग्लिश 10 आना जरूरी है? क्लास 10 और 12 पास किया कि वो नर्सरी का टीचर आ देखिए, गया। मेरी क्लास 10 तक सब कुछ सब्जेक्ट होता है साहब। आपकी बात को मैं समझ रहा हूँ, मैं आपकी बात को भी कट उसको नहीं कर रहा। हिंदी मेरी आना बात इंग्लिश इंग्लिश आना जरूरी है। क्यों जरूरी है? वो उसने जिसको बेसिक इंग्लिश नहीं आएगा वो क्या रोल मॉडल बनेगा? वो टीचर को पूरा बंटाधार कर देगा सिस्टम का। वो नहीं, मैं आपकी बात देखिए, आप क्या बात कर रहे हैं आप उस बात को समझिए। नहीं, आपको भी एक मेरा बात समझ, सवाल केवल ये इंग्लिश है- के बुनियाद पे आप बातों को नहीं रख सकते हैं। वो मेरा मैथ भी पूछिए चलिए, ना सर, वही है। मेरा ये कहना है कि देखिए, वो मैथ का कौन मारा? आइंस्टीन आप का औलाद है वो। ये बोल के, ये सोच के आप पूरी व्यवस्था को सही नहीं कर सकते हैं। प्राइवेट वर्सेस इंग्लिश से आप गवर्नमेंट जज को आप नहीं सही कर नहीं कर सकते। सकते हैं। जैसे मेरा जिस एक टीचर की आपने बात किया, मेरा एक जिसको एडमिशन का स्पेलिंग नहीं आ रहा जी, होगा, जी। उसको जोड़ घटा भी नहीं आ रहा होगा। चलिए, मैं उस ये आपकी आप बात मान लिए ना, अरे मैं मान रहा हूँ हो पूरा। सके वो हिंदी के लिए विद्वान हो। हिंदी के लिए हाँ, हो सकता है वो हिंदी के लिए विद्वान हो। कहाँ से विद्वता आ जाएगा? मैंने कहीं से पार्सल आ जाएगा क्या? अरे कहीं से नहीं। पार्सल आ जाएगा? अच्छा, एक कैसा बात कर रही है? एक बात जिसको एडमिशन का स्पेलिंग नहीं आएगा, आपके एग्जांपल और हेडमास्टर वर्ड का स्पेलिंग मैं नहीं आपको आएगा। बता रहा हूँ। अनिल जी, उसने भरा ही होगा कि हम हिंदी पढ़ाएंगे बच्चों को श्वेता, सरकारी स्कूल में। कोई ऐसा हम हिंदी डिग्री नहीं पढ़ाएंगे। होता है चलो कि श्वेता, जिसमें मैं 1 इनके क्लास बात से को 10 बताता क्लास हूँ। तक का बिना इंग्लिश का पढ़ के आता है। सर एक बात मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। चलिए, आपके क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन मैं देता हूँ। हाँ, चलिए, मान लीजिए आप चाइनीज हैं। क्या है? चाइनीज चाइनीज है। आप चाइना में रह रहे हैं, क्या आपको हिंदी आएगा? नहीं, हाँ या ना में जवाब नो, दीजिएगा। नो। नहीं, अब सोचिए इस बात को, ऐसे सोचिए। आप बिहार में हैं भैया, बिहार ने मैंडेटरी नहीं किया हिंदी का, इंग्लिश को मैंडेटरी ही नहीं किया है। तो अगर हम चाइनीज में हैं और हमको इंग्लिश नहीं आता है, ठीक उसी तरह से हमको हिंदी में पढ़े हैं, हमको हिंदी में ही पढ़े, हमको बहाल 5th के लिए किया गया है, हम हिंदी के लिए बहाल हुए हैं, तो हमारी जिम्मेवारी हिंदी के लिए है। हेडमास्टर का स्पेलिंग नहीं लिखना। अब आप जो परिवेश समझिए सर, ना, आपको- आप एक वर्ड पे नहीं जा सर, आप सकते हैं। केमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं, हाँ। अगर हम आपसे फिजिक्स का पूछे बताएंगे? नहीं बताएंगे। बहुत सारे क्वेश्चन हो सकता है कि हम कुछ बेसिक जो हम नहीं, पढ़े हैं लेकिन बता देंगे। आप भी तो 9th-10th में हाँ, फिजिक्स बता पढ़ के रहे आए हैं। बता रहे एगो कहावत सुनी हो ना कि करत करत अभ्यास करी जनमत होत सुजान, रसरी आवत जात है सर पर लगत निशान। हम सिर पढ़ाते पर हाँ निशान। निशान पढ़ सुनी होगी। तो ये लाइन बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, हमने भी पढ़ा है। 2000 में हमारा आईएससी हुआ है, हमने सब कुछ पढ़ा है। लेकिन हमसे केमिस्ट्री, तो रात में मैं सोया भी रहूंगा, हमसे आज केमिस्ट्री में कोई क्वेश्चन पूछोगी तो नींद में ही एक्सप्लेनेशन में दे दूंगा। आज फिजिक्स से रिलेटेड कोई चीज पूछोगी तो मुझे बैठ के मैं पूरा सजग हूँ, फिर भी मेरे अंदर हेजिटेशन आ चलिए वो जाएगा। छोड़िए, मैं आपके बारे में इतना जानती हूँ, जी। मुझे पता है क्योंकि मेरी एकेडमिक्स भी यहीं से हुई है, तो मैं जानती हूँ आप बायो केमिस्ट्री के स्टूडेंट हैं। हाँ। ठीक है, इनके हिसाब से कि चलो इंग्लिश तो वो पढ़ा होगा ना बेसिक, तो इनके हिसाब से आप बायो केमिस्ट्री के स्टूडेंट हैं। ऐसा एजुकेशन होता है एक सेकंड जहाँ इंग्लिश नहीं होता है। जी, मैं आपके तक आ रही हूँ। मैं सर इसे ये पूछना चाहूंगी, आप बायो केमिस्ट्री के स्टूडेंट हैं, यहाँ पे बायो के लिए आपने अलग टीचर रिक्रूट किया हुआ था, ठीक है? अभी क्या मैं आपसे पूछूंगी कि बायो का मेरे को बताइए कि डीएनए का जो डायग्राम है वो कैसे बनेगा, या डीएनए में क्या क्या चीजें होती है, उसका प्रोसेस क्या क्या, आप हमको
उसी तरीके से एक्सप्लेन कर पाइएगा जिस तरीके से आपके बायो के टीचर कर पाएंगे। देखो क्योंकि मेरी बायोकेमिस्ट्री से एमएससी हुई है, हाँ, लेकिन तो केमिस्ट्री ज्यादा बेटर हाँ होगी ना। पटना साइंस कॉलेज से पढ़ा हूँ, तो मैं उसका एक्सप्लेनेशन दे सकता हूँ तुमको अच्छे तरह से। लेकिन जो बातें हैं कह रही हो ये एकदम सही है। आप ऐसे समझो ना कि अब एक संस्कृत महाविद्यालय से एक टीचर पढ़ता है, वो संस्कृत की शिक्षा लेता है, वो संस्कृत के लिए रिक्रूट होता है। अब आप उसको कहोगे कि इंग्लिश में लिख ले, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। बहुत जगह हमारी व्यवस्था है, आप उस टीचर पे नहीं थोप सकते हैं। आप इस बात को समझे। हाँ, बेसिक आपकी बात को मैं समझ, मैं इंटरनल कोई बहुत ज्यादा उसको शेक्सपियर की औलाद नहीं कह रहा साहब। हाँ मैं समझ रहा हूँ, मैं उसको बेसिक हेड मास्टर जिस पद पे वो बैठा है, उस पद को वो लिख नहीं पाता, शर्म से मर जाना चाहिए। वो हेड मास्टर हिंदी में लिख सकता है। हेड मास्टर हिंदी में लिखा नहीं सकता, भाई नहीं लिखा सकते, हम आपको लिख के दिखा सकते हैं हेड मास्टर हिंदी में लिखा सकता है कि नहीं। हे भगवान, तो इंग्लिश का हिंदी में लिखाएगा तो ऐसा ही मास्टर हाँ, तो वैसे ही उसको लिखने आया होगा। हाँ, हेड मास्टर ऐसे। ये उतना बड़ा डिस्कशन का मुद्दा नहीं है, ये बहुत बड़ा डिस्कशन का मुद्दा है। देखिए सर, नहीं बात इससे बड़ा डिस्कशन का मुद्दा कुछ हो ही नहीं सकता आप, क्योंकि एक नॉन मेरिट का टीचर, वैसा टीचर जिसको हेडमास्टर का स्पेलिंग नहीं आता, हमको 1 मिनट खाली बोलने दीजिए, हेडमास्टर का स्पेलिंग और एडमिशन का स्पेलिंग नहीं आता और वो तकदीर बनाने चला है, वो बर्बाद कर देगा जिंदगी, 3-7 दशक तक वो बर्बाद करेगा। दूसरी बात एक और साहब, अगर किसी की तबीयत खराब हो जाता है हार्ट का ऑपरेशन में, एक लेमन डॉक्टर को कोई भेज दिया जाएगा, वो डॉक्टर रोगी बीच में मर जाएगा, मरेगा ना। तो एक डॉक्टर कैसा टीचर को आप इसको भेज रहे हैं? डॉक्टर नहीं है तो अच्छा डॉक्टर नहीं है तो वो लेमन में डॉक्टर उसको कम से कम बचा तो सकता है। हाँ, उस लेवल तक। अच्छा यार, रोड पे मारे चल रहा है महोदय, इसी बात की तो चर्चा चल रही है। नहीं, पटना की सड़कों पर मारे चल रहे हैं लोग। मैं वही बता रहा हूँ आपको, आप इस चीज को आप वहां क्यों लेके जा रहे हैं? क्या सीट भरा हुआ है? सारी सीट्स भरी हुई है, आप उसको हटाने का दूसरा बात है, हटाना एक दूसरा मुद्दा है। पहले अगर सीट खाली है तो सरकार को पहले उस पे बहाल करिए। कतई भी पॉलिटिक्स से नहीं जोड़ूंगा। आपको अगर नौकरी देना है, आप घर में बैठा करके पैसा दे दीजिए, 30,000 रुपया महीना हमको मंजूर होगा। ये राजनीति नहीं है महोदय कि आप अनपढ़ जाहिल बस दिमाग को आप भेज के शिक्षक बना देंगे। फिर वही यही बात मेरे कहने का मतलब हमारा ये है कि टीचर, आप जो टीचर का बहाल किए हैं, वो टीचर पढ़ाने जाएगा, उसके पास समय मिलेगा तभी ना पढ़ाएगा। यहाँ तो सारा ढांचा नहीं। अच्छा, समय मिल जाएगा तो हेडमास्टर लिख देगा। ये आप इससे आप तुलना क्यों कर रहे हैं? पूछ लीजिए उससे, वही बात निकलेगा। आप एक के तुलना करने से हो जाएगा, सब वैसा ही है। अच्छा चलिए, मान लीजिए आपको एक अच्छे एक स्कूल में भेज देता हूँ मैं, आप समझिए, आप बहुत अच्छा इंग्लिश जानते हैं, क्या एक दिन में आप बच्चे को अच्छा इंग्लिश समझा कर निकाल देंगे आप? नहीं। अरे बच्चा ही उस लेवल पे जा रहा है, आप उस बात को नहीं समझ रहे हैं महोदय। हम उस बच्चे को क्या उन्होंने आप स्कूल को ही के ढांचा को ही बर्बाद करके पूरा रखा हुआ है बिहार। हाँ। तो पहले उसको ना सुधरवाइए। बच्चा को आपने क्या पढ़ाया, हम उस पे जा ही नहीं रहे। बच्चा ने क्या सीखा, बच्चा का टेस्ट नहीं ले रहे। आप टीचर से बेसिक नॉलेज की नहीं, आप टीचर के टेस्ट की बात आप तब ना करेंगे जब उस लेवल पे उस लेवल पे आप उस चीज की बुनियादी देंगे। आप ऑर्गेनाइजेशन में जाते हैं प्राइवेट स्कूल में, तो प्राइवेट स्कूल को आप कहते हैं कि बहुत बढ़िया है, तो उसका सब सिस्टम वहाँ सही है, हर उस लेवल पे वो सही है। और एक बात और जानते हैं क्या हुआ है? टीचर को पहचान पाया क्या? शिक्षा विभाग आपने भी तो फ्री डेमो क्लासेस शिक्षा विभाग से कोई समझ पाता है क्या? शिक्षा विभाग से नोटिस निकाला गया है क्या कि कोई भी जर्नलिस्ट अगर चल जाए स्कूल में और हमारा टीचर से पूछ दे स्पेलिंग हेडमास्टर का एडमिशन का, उसके ऊपर सीधे FIR। हाँ, उसका कारण है। मैं एक वाक्य आपको शेयर करता हूँ। आप एक छोटी सी बात को लेके चलिए ना, आप सोनू का ही है, वो बच्चा उसको इतना उसको हाई कर दिया लोग, पत्रकार लोग पहुंच के, कि वो आधा पागल हो गया। तो आप पगलाई करने नहीं ना जा रहे हैं वहां। एक तो टीचर ऐसे ही पागल होके बैठा हुआ है, उसके पास इंफ्रा की कमी है, उसके पास अब इंफ्रा पे भी आप जाइएगा तो बहुत बड़ा चीज है। आप जब तक बुनियादी चीजों को सुधार नहीं करेंगे, और उसके लिए एकदम छोटे लेवल से चलना होगा। आप कह रहे हैं घर, हम तो ऐसा देखे हैं, बड़ा बिल्डिंग देखे हैं गवर्नमेंट का, जैसा प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन नहीं होगा। तो अभी उसमें देखिए गाय बंधा हुआ है, तो उसमें सरकार की गलती है? गलती है वहां, गलती है हमारे सिस्टम। अच्छा ब्लैक बोर्ड हो। अरे बउआ, तो मेरी बात समझो, एक बात समझो, ठीक है चलो सब कुछ सही है, आप वहां पे अच्छे टीचर भी, चलिए इनके जैसे टीचर भी बहाल हो जाए, क्या कर लेंगे? वहां गैवा बंधना छुड़वा देंगे?
वो मध्याह्न भोजन में आएगा वो अगर वो सर के मध्याह्न साथ भोजन लेना। अच्छा मुझे सर, ऐसा सुनिए, लग रहा है मेरी कि बात सर सुनिए। आप राजनीतिक पार्टी अरे से नहीं हैं। सर, मैं ना अब राजनीतिक- थोड़ा सा मुझे ऐसा लग रहा है कि आप बोलने से हिचक रहे हैं। नहीं सर हिचकते इसके नहीं है बारे सर। में बोलिए मैं आपको बता रहा हूँ, मैं कि इनएलिजिबल टीचरों की रिक्रूटमेंट हो गई है, जो कि बहुत बड़ा सेटबैक और ड्रॉबैक है मैं बिहार तो सरकार। शुरुआत ही यहीं से किया हूँ, मैं शुरुआत ही यहीं से किया हूँ। शिक्षा मित्र 3,000 में बहाल कीजिएगा, 1500 में बहाल कीजिएगा, उससे एक्सपेक्ट कीजिएगा कि आपको 1 लाख का काम करके देगा। हाँ तो इनके आपका सवाल का बुनियाद आप तो जवाब हिला दीजिए हुआ ना। है। जैसा इन्होंने अब- रंजन सर ने कहा कि क्या आपको बहाली दे देंगे तो आप सुधार दीजिएगा, आप क्या वो नहीं गाय दे- बंधाना अरे बंद हो बच्चा, जाएगा, मैं बताता एक क्या आप एग्जांपल, अपने बच्चों को आप अरे जितना भैया 5 लैंग्वेज चलो में ठीक इंग्लिश है, सिखा दीजिएगा। आपका बुनियाद ही हिला। मैं एक एग्जांपल और देता हूँ सर, सोचिए सरकार ने पहले टीचर देना शुरू किया, टीचर्स को पैसा, टीचर को कि हेडमास्टर को पैसा आया कि बच्चों को पोशाक का पैसा दिया जाए। सरकार को लगा कि नहीं भाई तो टीचर बहुत बड़ा भूखड़ है, टीचर तो साला पैसे खा जा रहा है मेरा। का किए वो बच्चा के अब गार्जियन के अकाउंट में जाएगा। अब क्या हो रहा है, कई गो बच्चा मतलब ड्रेस पहन के क्लास में आता है सरकारी स्कूल में। क्या आपके बच्चे की, आपका बच्चा पढ़ने जा रहा है, आप पेरेंट है तो आपकी नैतिक जिम्मेवारी नहीं है कि आपको पैसा आप ले रहे हैं? तो मालिक जब टीचर, वो आप टीचर हैं सर, आप एक बार बोलिएगा, पेरेंट मीटिंग कीजिएगा, 2 बार कीजिएगा। पेरेंट, हमने ऐसे टीचर से मिलते हुए देखा है, टीचर बोलते हैं कि सर हम पेरेंट टीचर मीटिंग करते हैं, तो मालिक देखू ना खादवा खरीदे ला पैसा लगा ले लिया, खादवा हमारा हो जाता, खेतवा हो जाता तो हम अपने पैसा दें। तो मैटर यहाँ है, आपके विचार आप से सर इसको मैं सुधारिए। सहमत हूँ। आम जी। मैं आपके विचार से सहमत हूँ। अगर आप कहीं भी स्कूल खोलते हैं तो सबसे पहला कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर, जो फिजिकल Exactly. इंफ्रास्ट्रक्चर है। और सेकंड में टीचर रिक्रूटमेंट, क्वालिटी टीचर, जी दो ही चीज से स्कूल चलता है। जी जी जी। तो अगर नहीं बेटर मैनेजमेंट एग्जैक्टली, कम से कम नहीं, 2 चीज पहला मैनेजमेंट आता है सर। एक बात समझिए, आपको हम स्वर्ग में बैठा देंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर रहेगा तब ना। आपको स्वर्ग में बैठा देंगे, आपके आसपास सब कुछ है, आपको हम चलिए मतलब विदेशी टॉयलेट में बैठा दिए, गांव से एक आदमी को ले आकर बैठा दिए, विदेशी टॉयलेट में जाओ तो आपको संडास जाना, बाथरूम जाना, आप जाओ, सर अगर फ्लश चलाने नहीं आएगा तो क्या कर लेगा? नहीं, बात तो आपने सही बोला, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर तो नहीं है। टीचर अगर नहीं रहेगा आप क्या मैनेजमेंट सर, आपकी बात को मैंने शुरुआत नहीं बोला है, क्वालिटी टीचर्स ये तो इंपॉर्टेंट है। अगर क्वालिटी टीचर्स नहीं होते, आज हम इस लेवल पे हैं। हाँ। आज हम 2000 बच्चा बोरिंग में 16 साल से पढ़ा रहे हैं। हाँ। तो उसका कारण क्या है? यही ध्वस्तता है। लेकिन बुरा तो हमें भी लगता है, अरे इस राज्य के अभिन्न अंग है हम, और हमारा राज्य अगर कहीं भी पिछड़ता हुआ दिखता है तो हमको तो बुरा लगेगा ही। हाँ, रही बात, हम लोग अपनी बात को रख सकते हैं और बोलेंगे। हम अगर कहेंगे तो हर उस प्रॉब्लम पे छोटी छोटी चीजों से सुधार नहीं किया सकता है, हर छोटे शकल से। लेकिन लैकिंग कहाँ है? अगर बात करें हम आपकी यहाँ पे, जैसे अभी आपने कहा कि हम यहाँ 2000 बच्चों को पढ़ा रहे हैं, 16 साल से आप पढ़ा रहे हैं यहाँ पे, तो लैकिंग कहाँ है? आपको भी ऑफर आए थे, बहुत जगह से आए थे, ये कॉलेजेस से आए थे, सरकारी कॉलेजेस से आए थे, कितने के पैकेजों में भी आए थे, लेकिन आपने सबको ठुकरा दिया। क्यों आपने अलग से कर लिया? आपके जैसे टीचर की जरूरत वहां पे भी तो थी। तो मैं वही तो बोल रहा हूँ, अगर मैं एज ए टीचर, इनके जैसे टीचर प्राइवेट स्कूल में जाके पढ़ा रहे 15,000 रुपए में, अगर ये सरकारी स्कूल में रहेंगे तो वहां से तो शिक्षा व्यवस्था अच्छी होगी ना। जब तक व्यवस्था सही नहीं होगी, हमारे जैसे टीचर, सर के जैसे टीचर वहां जाएंगे तो उनका कद खुद ब खुद बौनापन महसूस होगा, और उसका कारण बुनियादी सुविधाओं का हिला होना है। आप जब तक उसको सही नहीं करेंगे, सारी, आप जाइए ना, बहुत सारे गांव में जाइएगा, एक से एक गवर्नमेंट का स्कीम ला के बड़ा बड़ा बिल्डिंग बना दिया लोग, एक से एक बिल्डिंग है, और जिसमें कहीं पे गोबर में पड़ा हुआ है, कहीं गाय बंधा हुआ है, कहीं कुछ है। तो ऐसा थोड़ी है। स्थिति ये है कि हमको समझना पड़ेगा, उस लेवल पे सीखना पड़ेगा, उस लेवल पे देखना पड़ेगा कि कहाँ पे हमको सुधार करने की आवश्यकता है। टीचर तो सर्वोपरि है, बिना टीचर से के टीचिंग को तो आप एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकते हैं। हाँ, लेकिन जो टीचर्स हैं, केवल एक वही काम नहीं होता है। सरकार ने अभी तक बताइए, आप सब बताइए, कई गो चपरासी का बहाली हुआ है गवर्नमेंट स्कूल में अभी तक? चलिए और बताते हैं, कई गो कलर का भी बहाली हुआ है सर? तो वही टीचर को वहां से उनको कई गो मध्याह्न भोजन के लिए बहाली हुआ है सर? एक भी नहीं। बच्चा आता है 9 बजे से, टीच बेचारा वो खाना बनवाने वाला हेडमास्टर 6 बजे से बेचारा लगा हुआ है कि 12 बजे तक खाए नहीं तो कंप्लेन गार्जियन कर देगा। नहीं, बात तो पढ़ाने वाला टीचर पढ़ा नहीं पाएगा, एग्जैक्टली, खाना आप कैसे पढ़ा पाइएगा सर? हाँ। आप अपने आप को बौनापन महसूस कीजिएगा वहां पे।
पेरेंट इतना आप आगे चलिए भी हम कुछ पढ़ा नहीं देते कर हैं सर, आप पाएंगे। और समझिए सर, आप पढ़ा देते हैं सर, पढ़ा देते हैं, बच्चा घर पे जाके नहीं पढ़ेगा तो क्या वो हो पाएगा? ना 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 अब उसका परिवेश ऐसा है उस बच्चे का कि 1000 रुपया गवर्नमेंट दे रही है पोशाक के लिए, और उस पैसा को गार्जियन क्या कर रहा है, खाद खरीद रहा है। तो वैसे पेरेंट्स के बच्चों से आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं कि वो आपको लेकिन पढ़ा देगा। सरकार का सर एक बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी है एग्जैक्टली है, और हम अपना ध्यान उधर एक्टिवेट करवाना चाहते हैं। देखिए वो दौर कुछ और था, सरकार जब आई थी शिक्षा अभी के दौर में भी संघर्ष हो रहा है, तो होगा ही सर। हम ये जब मैं रोज सचिवालय जाता हूँ महोदय, हाँ। और जब मैं बोलता हूँ हाँ। कि आपने तो पहले सब वैसे टीचरों की रिक्रूटमेंट कर दी जिसको एडमिशन हेडमास्टर का स्पेलिंग नहीं आता, एकदम कम से कम अब तो सुधारिए। नहीं तो अभी वाले अभी आप भी सुधारने की बात नहीं छठे कर चरण की जो बहाली है ये मैं देखा हूँ, मैं अपनी पर्सनल बात है, इसके पहले का मैं नहीं जाऊंगा। छठे चरण में मैंने हमारी वाइफ जो जैसा कि हमने अभी जो बताया, पटना विमेंस कॉलेज में पढ़े हो, जो पटना यूनिवर्सिटी में पढ़े हो, जो हमारी वाइफ पटना तो के मोतिहारी से पढ़ी है, उनके वो तो अच्छे लेकिन होंगे, लेकिन अच्छे हैं, लेकिन जो आज छठा चरण में भी 90% जो डिग्री बीएड की खरीद किस के बैठे सब्जेक्ट में? थे 2 लाख रुपए मैथ्स में, के लिए बहाली मैथ्स है। के लिए हाँ, गई हाँ, हाँ। उनसे अगर हम संस्कृत पूछे या फिर साइंस पूछे तो ना बताइए। वो तो देखो लेकिन मैथ इंग्लिश में लिखवाएंगे तो मैं शायद लिख देंगे। छठे चरण में बता रहा हूँ मैडम, एग्जैक्टली देखिए छठे मैडम को हेडमास्टर का स्पेलिंग नहीं आएगा? बिल्कुल आज आएगा, के परिवेश, लेकिन आप किसी एक सब्जेक्ट पे जज नहीं ना कर सकते नहीं किसी वो को। बात नहीं कर ये रहा। भगवान, जिसको नॉर्मल बेसिक सा चीज नहीं आ रहा, रूम का स्पेलिंग नहीं आ रहा है, छठे चरण की बहाली के बाद सब चीजें पहले से अच्छी होनी चाहिए, हमारा ध्यान वहां होना चाहिए। सर देखिए हम आपकी बात को से पहले हम एक बात जोड़ेंगे, सरकार के मुख्य बिंदु पे जहां पे आकृष्ट करवाने की आवश्यकता है वो ये है, पहला आकृष्ट करवाने की आवश्यकता है कि भैया एक्चुअल सीट निकल के आना चाहिए बाहर, पहला कितना सीट का बहाली और होना चाहिए टीचर्स का। उसके बाद जो टीचर्स हमारे पास जो बहाल हो रहे हैं उनको दायित्व तो मिलना चाहिए। पुराने टीचर्स जो हैं उनकी अगर योग्यता उस तरह की नहीं है, या तो उनको आप बाहर कीजिए, और नहीं बाहर कर सकते हैं तो उनकी योग्यता के अनुसार से उनको ट्रेनिंग करवाइए और कहीं और। ये आपकी व्यवस्था है, ये सरकार का फेलियर है कि उन्होंने उस वैसे लोगों को बहाल किया। तो आप उनको आपकी मर्जी है कि आप उसको रखना चाहते हैं हटाना चाहते हैं। हम ये एज ए टीचर नहीं कह सकते कि उस टीचर को उससे उसका परिवार चलता है, उससे उसका परिवार चलता है। स्कूल परिवार चलाने के लिए नहीं होता है। मैं एक बात बता, मैं तो वही बात जोड़ रहा हूँ, 2 मिनट आप मेरी बात समझ लीजिए। मैंने अभी क्या बोला, उसका परिवार चलता है, तो मैं एक शिक्षक होकर उस चीज को नहीं बोल सकता, लेकिन हाँ वो गुणवत्ता के लिए वो नहीं है तो उनको वहां से हटा के, अब सरकार के पास 2 ऑप्शन, पेंशन देना, सरकार के पास दो व्यवस्था है। हाँ। या तो आप उसको हटा दीजिए, हाँ, या उसके योग्यता के अनुसार से उसको ट्रेन करके विभिन्न भाग्यों में आप बिल्कुल, ये सरकार हम यही कर सकते हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट यह है कि जो खाली सीट्स है पहले वो तो भरे, गुणवत्ता के टीचर्स को पहले खाली सीट पे भरा जाए। तो यहाँ सरकार क्या करेगी, जब 5वां साल का समय आएगा, चुनाव का समय आएगा तो बहाल निकाल देंगे, और फिर अगला 5 साल तक जीतेंगे और उसके बाद उसको बहाल करेंगे। तो यहाँ प्रॉब्लम है, हमको वहां लड़ने की आवश्यकता है। हम शिक्षा के तरह से वहां जब लड़ेंगे ना, हमारे जो टीचर की बात करते हैं, अब हेडमास्टर जो बहाल है, आप सीनियरिटी के, यहाँ बहुत सारी चीज है, सीनियरिटी के अनुसार से भाई साहब आप क्या कर रहे हो, तो हेडमास्टर कौन बनेगा, जो सीनियर होगा। अब सीनियर हुआ उसी में से कोई निकल गया, तो जब खुदे वो चौपट है तो नीचे वाला को तो चौपट करवे करेगा। आप कहिए कि उसको भगा दीजिए, 40 साल से जो बैठा हुआ। भगाने की बात, गुणवत्ता हमारा कहना है, गुणवत्ता के अनुसार से काम किया जाए। हाँ, मैं ये भी नहीं कहूंगा गवर्नमेंट कि तुम भगा दो, हम ये कहेंगे कि हाँ उसको तुम ट्रेन करो, और उसके बाद बहुत सारे ऑप्शन है। तुम्हारे पास विभाग की कमी है जी, रिक्रूटमेंट प्रोसेस, हाँ वहां जो खाली होता है वहां बोनाफाइड लोगों को डालो, वो डिग्रियां सर खरीदी जाती है। हम समझ रहे हैं, हर जगह बाजारीकरण है सर, उसको आप चेंज नहीं कर सकते। आप कहाँ नहीं है, ऐसे जोड़ने चलिएगा तो आप एक कदम आगे नहीं चलिएगा। अगर आज के डेट में आप गांधी जी बनना चाहिएगा तो हर जगह हम नहीं सुधार सकते। देखिए ये मेरा एक छोटा सा चीज से मैं अपनी बात खत्म करूंगा। मेरा ये खुद का पर्सनल एक सजेशन हमेशा खुद के लिए होता है कि पहले की बातें छोड़ दीजिए, मैं बोलता हूं कि अगर आप दुनिया को बदल नहीं सकते हैं, पहला, दूसरा अभी वो दुनिया आपकी बात को समझने के लिए तैयार नहीं हो, तो तीसरा तत्कालिक क्षण में आप अपने आप को थोड़ा सा बदल के उस परिवेश में पहले फिट होइए। जब फिट आप हो जाएंगे
तब फिर उसको चेंज करने का प्रयास कीजिए। नहीं बहुत बढ़िया आपके तो विचार। फिर अगर हम वैसे ही सरकारी चीजों में ढल जाएंगे, सरकारी दबाव में सरकारी टीचर जो है वो पढ़ा नहीं पाएंगे, तो फिर कहाँ से बच्चा सीखेगा? हम दबाव की बात नहीं कर रहे, हम तो पूरे सिस्टम को यही ना सर, सब आपने कहा कि बुनियादी हिला हुआ है, अब सारे लोग करप्ट हैं, तो अगर करप्ट नहीं कहोगे, करप्ट नहीं कहोगे। आप जैसे इनको आपने बताया ना कि पैसा दिया गया हेडमास्टर को, तो कहा कि हेडमास्टर तो घपला कर लेता है, तो पैसे दिए, ऐसा सोच हो सकता है, वहाँ कौन बता रहा है? ये जो सर ने बात बोला ये तो बहुत जोरों पे, फिर तो पैसा डीबीटी के ट्रांसफर के थ्रू गए ना, तो कहीं ना कहीं माना जा रहा है कि करप्शन है। क्या वो करप्शन सही हो गया? सही नहीं हुआ, लेकिन तो और बर्बाद हो गया। वो टीचर के पास इनके ऊपर बनाया जाएगा कि तुम ज्यादा ये मत बनो, नहीं पढ़ाओ, बच्चा खाना खाएगा घर जाएगा। श्वेता एक बात समझो, ठीक है चलो, आपने बहुत अच्छा काम किया सरकार ने कि आपने वहां भेज दिया, क्या फायदा हुआ? कोई फायदा नहीं हुआ। सरकार कम से कम तो वो तो कर रही थी ना, कोई फायदा नहीं हुआ। वो टीचर कम से कम उसको मिल रहा था, चलो ठीक है 1000 रुपया जा रहा था बच्चे, तो उसका वो कम से कम हर बच्चा कम से कम ड्रेस पहन के आ तो रहा था। और उससे क्या हो जा रहा था? ड्रेस पहन के आ रहा था, खिचड़ी खा रहा था, घर जा रहा था। उसका बुनियादे हिला हुआ है, उसपे हम कुछ नहीं कर सकते हैं। तो इनके साथ में तो यही होगा, छठे चरण की आप बात कर रहे हैं, होगा 7वें चरण की जो बात हो रही है, होगा सुधरेगा, सारी चीजें वही तो काम करना। आप तो फिर ऊपर से तो बना हम लेंगे कि आपको पढ़ना है। देखिए अगर क्वालिटी टीचर अगर हिमालय के कंदरा में भी बैठ जाएगा ना, गुफा में भी, तो वो भी एक क्वालिटी की बात करेगा। तो सबसे पहले स्कूल में टीचर अच्छे होने चाहिए। अगर टीचर अच्छा नहीं, आपके हिसाब से क्वालिटी टीचर हिमालय के कांदना में छोड़िए ना, प्राइवेट स्कूल में ही पढ़ाएगा, सरकारी स्कूल का जो हाल चल रहा है चलते रहेगा। नहीं, इसको सुधारा जाए, इसको सुधारा जाए। टीचर बोनाफाइड होने भी चाहिए, टीचर के बोनाफाइड होने के बजाय तो कोई ऑप्शन नहीं है, वो तो होना ही चाहिए। सब टीचर को पहले उस सबको पेंशन देना चाहिए। लेकिन सर एक बात बताइए, जो ज्वाइन किए दीपक कुमार हो, अभी अनिल जी हो, कोई भी हो, अनिल जी जाके ज्वाइन करेंगे, मान लीजिए अभी तो ये बोल रहे हैं इसमें, हम इनसे कुछ जाके पूछे, उस टाइम पे ये जवाब ना दे पाए, कुछ भी हो सकता है, नहीं दे पाए तो ये तो गलत हो गए। वो भी तो श्वेता जी भाषा, आप एग्जाम देने गए सर। श्वेता जी भाषा कभी आदमी नहीं भूलता। अच्छा ये बताइए, बात ये है कि आप भी एग्जाम दे के गए, दीपक कुमार भी एग्जाम देके ज्वाइन किया। श्वेता एक बात नहीं एग्जाम देके ज्वाइन किया जी, एक बात मुझे बताओ, डिग्री दिखा, क्या तुमने देखा दीपक की बहाली कब हुई है? नहीं। क्या तुम जानती हो? नहीं। क्या सर आप जानते हैं कब बहाली हुई है? पता नहीं, लेकिन ये नोट इन मेरिट तो बोल रहे हैं। एग्जैक्टली वो हो सकते हैं, वही है शिक्षा मित्र वाले भाई साहब हैं, 2006, 7, 8 वाला। तो भाई साहब को दूसरा काम का निर्धारण दिया जाए ना, गवर्नमेंट आप लाचार ऐसा। अच्छा ये बताइए सर, कौन ऐसा गवर्नमेंट का पदाधिकारी है जिसके पास ये बात यहाँ तक नहीं पहुँचा होगा कि दीपक नाम का एक आदमी है जिसको इंग्लिश नहीं लिखने आता है? आपने मेरे से पूछा सर कि क्या तुमने देखा कि ज्वाइनिंग हुआ? हाँ ठीक है, मैंने नहीं देखा कि ज्वाइनिंग हुई कि नहीं हुई, लेकिन शिक्षक बहाली की जो प्रोसेस है वो कंपटीशन का एग्जाम क्रैक करने के बाद की है। आज ना हुआ है, पहले तो शिक्षा मित्र वाला कौन बहाली किया? पंचायत। हाँ, पंचायत में तो वही बात हो रही है, पंचायत में जाके ये लोग जाए, नियोजन इकाई के पास जाए, पैसा दे और जॉब कराए। पूछिए इनसे, छठे चरण में ऐसा नहीं हुआ है सर, क्या बात करते हैं? इनसे पूछिए, ये लोग खुद उसी चीज को भोग रहे हैं। छठा चरण में तो पंचायत ने किया है महोदय। कौन सा? अभी जो बहाली हुई है तो पंचायत किया है, अभी सारा सिस्टम वही है। अरे नहीं सर, क्या बात करते हैं आप? क्या बात कर रहे हैं? नियमावली चेंज नहीं हुआ, 2012 वाला नियमावली अभी चल रहा है। जितना भी बहाली हुआ है वो एग्जामिनेशन के थ्रू, जो STET के थ्रू जो गया बच्चा जो एग्जाम सर वो तो सिंपल एलिजिबिलिटी टेस्ट है, उसके बाद तो सारा काम वही ना हुआ सर। मुखिया जी किए। मुखिया जी कहाँ के? हमको तो नहीं दिखा कि मुखिया जी किए। आपको पता नहीं चला, सारा काम वही करता है, आप पता लगा लीजिएगा, मैडम से पूछ लीजिएगा। नहीं हम लोग को तो इस चीज नहीं दिखा है, हम लोग जहाँ तक देखे ज्वाइनिंग इनसे यही बातें कही जा रही है कि आप जाइए पंचायत के पास नियोजन इकाई में और जाके फिर वहाँ पैसा दीजिए, टेबल के नीचे से घूस दीजिए और काम कर लीजिए। कल मुख्यमंत्री महोदय का स्टेटमेंट है कल कि अभी तक तो जो सिस्टम चल रहा है उससे बहाली हो रहा है, अब उसमें सुधार की अगर जरूरत है तो अपना सुधार किया जाए। पंचायत में अभी तक पंचायत के प्रतिनिधि ये सब करते हैं, कल मुख्यमंत्री का स्टेटमेंट आया पेपर में। तब इससे तो मैं बाबा अगर ये तो जा रहे हैं स्टेट क्वालिफाई करके, ठीक है, इन्हीं के साथ 2-4 गो पंचायती में और घुस गया कि हमको भी कर लीजिए, हम ये 1 लाख देंगे, हम 2 लाख देंगे, हमको ज्वाइन करा दीजिए, हो सके कर लेंगे। एक बात समझो मेरी बात, STET क्वालिफाई किया ना, ये इन्होंने कोई किया ना, तो STET सरकार यही ना कर सकती है।
कि वो एक मेरिट का टेस्ट दे सकती है। लेकिन अब सरकार लिए अब उस बात हो समय रही है पंचायत से मेडिकल ना। कॉलेज की बात कर लो तुम, हाँ। रंजीत डॉन का था नाम, हम लोग सुनते थे, हैं, तो उससे भी तो बहाल करके वो डॉक्टर एमबीबीएस बन गया ना, जो बच गया वो तो एमबीबीएस हो ही गया ना। अब वो डिपेंड करता है कि उस पे तो सरकार ही ना कर सकती है, कुछ ना कुछ हम लोग को भी उस स्तर पे सोचना पड़ेगा, हमको भी वो बातें रंजन रखनी सर पड़ेगी। जो है मेरे अपने हैं, ठीक, हमको अभी मेरे छोटे अभी भाई भी सर नहीं, बिहार एक में सेकंड, जो बहाली है एकेडमिक हमको बेसिस मेरे पे। छोटे भाई का एडमिशन कराना है, आया यहाँ पे सबसे रंजन सर मांगे 25,000, हम सर को बोले सर 10,000 में ले लीजिए ना सर, हम भी पढ़े हैं यहाँ से, मान गए आप, मेरे अपने इतना हमको मानते हैं। तो जब आप उतना सबके लिए अपना बनाए हुआ कर सकते हैं, तो हो सके जिसके पास पंचायती में ये नियोजन के लिए जाए, वो पंचायत वाला वो धड़ल्ले से चल रहा है, बोली लग रही है, वो देखिए, सर बोली रेट लग रही फिक्स है। है, रेट रेट फिक्स फिक्स है। है। अगर आपको 9-10 के टीचर करना है, इस 15 लाख रुपया दीजिए और टीचर बन जाइए। इसकी तो अभी आपको मधेपुरा वाला बीओ का ऑडियो नहीं सुने थे क्या? इधर की बात नहीं, मधेपुरा वाला बीओ, मैं जो बता रहा हूँ, सूर्य कुमार जो हो बीओ सकता है था, मेरी जानकारी उतनी नहीं है, हाँ। लेकिन मैं इस पैटर्न में नहीं है, लेकिन मैंने जो देखा है, मैंने यही सब बातें देखी है। मैंने जो देखा, जो मेरिट के अनुसार से उनका मार्क्स का आया, मार्क्स के अनुसार से लिस्टिंग आया, लिस्टिंग के अनुसार धांधली कहाँ हो रही है, सुधार किसको करने की आवश्यकता है, इस बात को समझिए। एक ही टीचर था जो बोनाफाइड था, चलिए उसका मार्क्स अच्छा था, सब कुछ अच्छा था। आप जैसे लोग, आप 30 जगह 35 जगह जाके अपना फॉर्म भर आए, ठीक है, आप ही जैसे लोग जो थे वो जाके भर आए। अब 35 जगह भैया आप हो गए टॉप पे, तो आपको ना समझना पड़ेगा। अब 35 जगह आप टॉप पे चले गए, आप तो एक ही जगह ना ज्वाइन किए, तो 34 बोनाफाइड आदमी को तो आप बर्बाद कर दिए। तो वही ना ऑनलाइन सेंट्रलाइज की मांग तो चल रहा है, आपकी जवाबदेही नहीं थी, ऑनलाइन और सेंट्रलाइज की बात चल रही है। यही बात है, ये सब सुधारने की आवश्यकता है। हाँ। अगर वो 34 सीट बचा होता तो वहां का वीडियो चाहे जो भी होता, जो भी धांधली वाले लोग होते, शायद वो नहीं कर पाते। तो गलती जवाबदेही हर आदमी की होती है। अगर हम फॉर्म नहीं भरते हर जगह, जो वही 500 लोग थे जो 35 जगह फॉर्म भर दिए, अब प्रॉब्लम क्या होगा, वो 5 जगह न गए, सीट खाली हो गया कितना, 3000। अब उस 3000 पे वो लोग धांधली करेंगे, गलत टीचर को नियुक्त तो करेंगे। सरकार को ये सुधारना होगा कि भैया आपको एक ही जगह भरना है, या आप ऑनलाइन सेंट्रलाइज करिए, ऑनलाइन सेंट्रलाइज करने की आवश्यकता है कि एक, और उसी के अनुसार से मेरिट एक बार फॉर्म सचिवालय से एग्जैक्टली तो इन सभी चीजों को सुधार करने की आवश्यकता है। और हमें लगता है ये सब सुधार होगा, तभी बुनियादी चीजें सुधरेंगी, तब जाके आगे का काम होगा। चलिए, तो ये तो जो कन्वर्सेशन है वो काफी लंबा चलता रहेगा, तो मैं आपसे इतना ही कहना चाहूंगी कि ये जो कन्वर्सेशन है वो काफी लंबा चलता रहेगा। हम जितनी देर तक इस बातों को खींचेंगे, उतनी देर तक जो है ये बातें चलती रहेंगी। बात की जब हमने शुरुआत की थी तो वो बात हुई थी कि प्राइवेट स्कूल बढ़िया, लेकिन जब हम पहुंचे, हमने कई मुद्दों पे बात की, तब हमें अलग अलग मुद्दे पता चले कि आखिर गड़बड़ी हो कहाँ रही है। क्या नियुक्ति में गड़बड़ी हो रही है, क्या परीक्षा देने के प्रोसेस में गड़बड़ी हो रही है, या इन लोगों का जो परीक्षा निकालने का जो मतलब क्वालिफाई करने के बाद का जो प्रोसेस है उसमें गलती हो रही है। गलती कहाँ हो रही है, या धांधली कहाँ है, या पढ़ाने का जो सरकारी स्कूल में टीचर का जो माइंडसेट है वो कैसा है। अब अगर अच्छे लोग भी चले जाते हैं तो क्या कुछ होगा, मतलब इस पूरे वीडियो में आपको हर एक चीज सुनने को मिलेगा। आप इस पूरे वीडियो को देखिए, समझिए कि कहाँ कहाँ गलती है, और अगर एस्टेट वाले जैसे क्वालिफाइड टीचर भी जाते हैं तो वो क्या कर पाएंगे, या क्या तुरंत से जाने के बाद पूरी की पूरी शिक्षा प्रणाली एक बार में बदल जाएगी क्या। इन सारे मुद्दों को आप ध्यान से सुनिएगा इस पूरे वीडियो में। फिलहाल हमारे साथ इन पूरे बातचीत में रंजन सर थे, जो कि हम पार्टी से शिक्षा प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, और हमारे साथ STET 19 मेरिट के अनिल भी थे, जो कि अभी खुद इस चीज के लिए लड़ रहे हैं, बिहार की शिक्षा व्यवस्था के लिए लड़ रहे हैं, अपनी नियुक्ति के लिए लड़ रहे हैं, बिहार के उन गरीब बच्चों के लिए लड़ रहे हैं, उन सरकारी स्कूल के लिए लड़ रहे हैं जिनको शायद एक अच्छी शिक्षा चाहिए। बात हुई हमारी रंजन सर से भी और अनिल जी से भी। आप इस पूरे वीडियो को जब देखेंगे तो आपको पता चलेगा। कई मुद्दों पे बातचीत हुई, कई मुद्दे पे अनिल जी जो है सर को जवाब नहीं दे पाए, और कई मुद्दे जो अनिल जी के थे उनका जो है कहीं ना कहीं अनिल जी को सही जवाब सर से नहीं मिल पाया। लेकिन हम आशा करेंगे कि आपको उन सवालों के जवाब भी दें। कमेंट बॉक्स में ये जरूर बताइएगा कि आपको और किन सवालों के जवाब चाहिए, या हम अगली बार आपको किन से क्लियरिफिकेशन दें। हमारे चैनल को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। फिलहाल इस न्यूज में इतना ही, बने रहिए उमा न्यूज के साथ। मैं श्वेता कुमारी, धन्यवाद।